तो देखा आपने इसकी वर्किंग को कितनी अमेजिंग थी। तो इसे बनाया है हमने ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम बेस, जिससे चंद्रयान 3 का रोवर कहीं पर भी फंसेगा नहीं, गड्ढों में ऊपर नीचे कर निकलता जाएगा और डाटा कलेक्ट करेगा, पानी कहां पर है या गैसेस कौन सी लीक हो रही हैं या वहां पर उपलब्ध कौन सी गैसेस हैं, और उनका डाटा कलेक्ट कर भेजेगा। तो इस रोवर की एक सिनेमैटिक वर्किंग और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा इसे कैसे इजीली बनाना है। तो चलो देखते हैं इसकी एक फुल सिनेमैटिक वर्किंग। चंद्रयान 3 के वर्क की पूरी वर्किंग देख ली होगी कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये डाटा कलेक्ट करता है, और इसे बनाना इतना इजी है क्योंकि एक अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट है। इसे बनाकर अब जब चंद्रयान 3 का रोवर कैसे वर्क करता है, कैसे मतलब कि डाटा कलेक्ट करता है, जब शो करोगे तो आप फर्स्ट विनर जरूर होंगे। इसे बनाना इजीली क्यों है, क्योंकि आपको मिलते हैं सारे कंपोनेंट, वो भी एक ही बॉक्स में। उस बॉक्स को आप बाय कर सकते हो हमारी दी हुई व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर या अमेज़न की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें और अमेज़न से भी आप बाय कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं इस किट बॉक्स से इजीली तरीके से कैसे हम पूरे रोवर को बना सकते हैं। तो ये डीसी गियर मोटर, ठीक है, इसे बूम मोटर भी कहा जाता है। इसमें हम 2 वायर्स को लगा देते हैं और एक हम पीवीसी पाइप लेते हैं और उसके अंदर से वायर्स को निकाल कर अपनी जो गियर मोटर है उसे सेटअप कर देते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने रोवर के लेग को बनाना है, ठीक है। तो पहली मोटर बन गई है, ठीक है। दूसरा पीवीसी पाइप लेंगे, ठीक है, और हम उसमें लगा देंगे। पीवीसी पाइप की चौड़ाई और मतलब कि हाइट नीचे दिख रही होगी मेंशन, ठीक है। फिर हम एक एल्बो लेंगे और उस एल्बो में जैसे हमने पहले गियर मोटर बनाई थी वैसे ही मतलब कि दूसरा गियर मोटर सिस्टम लगा देंगे और 2 व्हील लगाने के बाद एक हम फिर से पीवीसी पाइप लेकर उसे एक नट के सहारे कस देंगे, जिससे मतलब कि एक तरीके से दोनों एक दूसरे से में जुड़ जाएंगे और एक और पीवीसी पाइप उसके ऊपर लगाकर बासर लगाकर हम नट को कस देंगे। इससे क्या है, एक स्ट्रक्चर तैयार होगा हमारा रोवर का। फिर हम एक और एल्बो लेकर उसे बैक साइड में लगा देंगे और सेम जैसे पहले हमने व्हील बनाया था सिस्टम फिर से हम बनाएंगे और ऐसा ही सेम एक और बना लेंगे। और अब हम एक कार्डबोर्ड लेंगे और कार्डबोर्ड के ऊपर छोटा सा कार्डबोर्ड चिपकाएंगे दोनों साइड में, जहां पर हम अपने लेग को कनेक्ट कर सकें। और इन्हीं लेग को हम फिर से वही नट बोल्ट और लेकर कस देंगे। ऐसा हम एक दूसरे साइड भी करेंगे और इससे हमारे दोनों लेग तैयार हो जाएंगे। और इनके कनेक्शंस कैसे करना है आपको 3D एनिमेशंस के सारे पूरा का पूरा इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा, आगे मैं आपको एक्सप्लेन जब करूंगा। तो अभी इसके ऊपर पूरा का पूरा रोवर को कंट्रोल करने के लिए हम एक मोटर ड्राइवर लगाएंगे। मोटर ड्राइवर के लेफ्ट और राइट साइड हमें वायर आए हुए हैं, उन्हें कनेक्ट कर देना है। और कैसे कनेक्ट करना है, कैसे आए हैं, अब आप 3D एनिमेशन में देख सकते हैं। तो ये है एक मोटर ड्राइवर, ये है 10 कोर वायर, ठीक है। ये है वो मोटर, ठीक है। वो मोटर मतलब कि ये नाम है वो मोटर कहते हैं इसे, ठीक है। और इसके आरपीएम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पीछे जाकर। और कनेक्शंस कैसे हैं आप देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप 3D एनिमेशंस चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से जैसे एनिमेशन चल रहे हैं ऐसे ही आपको सेम टू सेम फॉलो करते हुए आपको अपने कनेक्शन करने हैं। ये आरसी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। आरसी ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों आपको किट बॉक्स में मिलेंगे, अदर मटेरियल्स भी मिलेगा। और किट बॉक्स बाय करने के लिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आरसी ट्रांसमीटर और रिसीवर को इजीली तरीके से क्यों लगा सकते हैं हम, क्योंकि उनमें क्या होता है, मेल और फीमेल जंपर वायर होते हैं, एक दूसरे में जस्ट टच करना होता है। फिर हम अपना मतलब कि आरसी रिसीवर का प्लस, ठीक है, मोटर ड्राइवर के 5 वोल्ट में जोड़ देते हैं और एक अलग से जैक पिन जिसमें मतलब पावर
सोर्स देंगे हम, उसे हम 12 वोल्ट की पिन से जोड़ देंगे और फिर हम दोनों का माइनस, मतलब कि हमारे आरसी रिसीवर का और पिन का माइनस वायर को एक कर कर अपनी मोटर ड्राइवर के माइनस में लगा देंगे, जिससे मोटर ड्राइवर में जब हम सप्लाई देंगे वो पावर ऑटोमेटिक 5 वोल्ट से कन्वर्ट होकर हमारे आरसी रिसीवर में पहुंचेगी। और कैसे हमें एक एक पिन जोड़ना है, अब आप दोबारा से 3D एनिमेशन में देख सकते हैं कि आरसी रिसीवर ये पिन जुड़ रही हैं, ये हमारा प्लस वायर जुड़ गया, ठीक है, ये दूसरा प्लस वायर जुड़ गया जैक पिन का, और दोनों का माइनस एक होकर दोबारा से हमारी मोटर ड्राइवर में जुड़ चुका है। और ये हमारी 12 वोल्ट की 4 वोल्ट की 3 बैटरियों को जोड़कर हम 12 वोल्ट की सप्लाई वाली बैटरी बना लेते हैं। और आरसी ट्रांसमीटर में ध्यान रखना सिर्फ 4 वोल्ट पावर ही देना होता है, हम इसमें 1 से लेकर 4 वोल्ट तक दे सकते हैं, 4 वोल्ट से ऊपर देने पर ये खराब हो जाता है। तो अब आरसी ट्रांसमीटर के बटन को दबाने पर आप देख सकते हैं कि हमारा रोवर परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब हम अपने रोवर को डेकोरेट करेंगे, उसके लिए हम चारों तरफ रोवर के प्लास्टिक के पाइप पीवीसी लगा देंगे और उसके ऊपर हम लगाएंगे एक प्लाईवुड, और प्लाईवुड के ऊपर पूरी मेटल बॉडी को लुक देने के लिए, रोवर का मेटल बॉडी लुक रहे, सिल्वर पेंट कर देंगे। और इसके बाद जो लुक रहेगा मेटल बॉडी का वो आप देख सकते हैं कि रोवर का एक पूरा का पूरा मेटल बॉडी लुक है। अब हमें अपने सोलर सिस्टम को लगाना होगा, उसके लिए हम दोनों साइड गियर मोटर लगा देंगे, लेफ्ट और राइट, और उनमें छोटे छोटे जैक पिन लगा देंगे, मतलब कि व्हील सिस्टम लगा देंगे। और इसके बाद हम एक प्लाई लेंगे जिसके ऊपर हम 6 सोलर लगाएंगे। कैसे हमें लगाना है वो मैं आपको एनिमेशन के सहारे बताऊंगा। ये डायोड है, ये सोलर है, ठीक है। 6 सोलर को प्लस माइनस 1 करते हुए हमें कनेक्शन देने होंगे। याद रखें 2 सोलर के प्लस माइनस को 1 करते हुए हमें 12 वोल्ट सप्लाई चाहिए होगी, जिससे डायरेक्ट हम अपनी बैटरी में देंगे। लेकिन याद रखें इलेक्ट्रिसिटी को हम आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए 2 सोलर की सप्लाई को 1 करते हुए हम क्या करेंगे, उसे एलईडी बल्ब में देंगे। तो जैक पिन में जाने वाली सप्लाई तैयार हो गई है। एलईडी बल्ब लेकर रेजिस्टेंस लगाकर, रेजिस्टेंस क्यों लगाने हैं, वरना हाई इलेक्ट्रिक जनरेट होने के कारण हमारे एलईडी बल्ब फूक जाएंगे। और रेजिस्टेंस लगने के बाद एक कनेक्शन हो गया हमारे एलईडी बल्ब के। इससे क्या होगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी को आंखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होगी तो एलईडी बल्ब ग्लो हो रहे होंगे, जिससे हम साफ साफ देख सकते हैं हाँ हमारा सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। और दूसरी पिन हमारी जैक पिन, ठीक है, हमारी डायरेक्ट बैटरी में कनेक्ट रहेगी, जिससे बैटरी में वो पावर जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि एक 9 वोल्ट बैटरी से मैं अपनी गियर मोटर में सप्लाई दे रहा हूँ, तो हमारे इसी तरीके से हमारा सोलर उड़ जाएगा, ठीक है। और पीछे साइड हम लगा देंगे इसमें रिले मॉड्यूल और एलडीआर मॉड्यूल। इससे क्या होगा, सनलाइट पड़ती है ऑटोमेटिक हमारा सोलर उड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट है जिनसे हमें ऑटोमेटिक सोलर सिस्टम बनाना है। तो कनेक्शंस आपको जैसे दिख रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही कनेक्शन ले। यदि ये सामान आपको चाहिए तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, याद रखें, या लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी बाय कर सकते हैं, या सामान का स्क्रीनशॉट लेकर नॉर्मल मार्केट में सर्च कर अपनी मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। तो कनेक्शन जैसे दिखाए गए थे वैसे ही करें, और उसके बाद जैसे ही सनलाइट रोवर पर पड़ेगी ऑटोमेटिक सोलर एक अमेजिंग लुक देता हुआ उड़ जाएगा। देख सकते हैं आप, देखो है ना अमेजिंग, ठीक है। सोलर के पीछे इंडिकेशन जो सिस्टम रहेगा वो भी उठ सके, इसीलिए हम एक गियर मोटर पीछे लगा देंगे और उसमें एक पीवीसी पाइप जो सिल्वर पेंट किया हुआ है उसे लगा देंगे, और उसके 3 पोल खड़े करने के लिए हम कार्डबोर्ड की बनी हुई छोटे छोटे पोल लगा देंगे, ठीक। कनेक्शन कैसे करने हैं आप देख सकते हैं सेम टू सेम जैसे एनिमेशन में है, ठीक है। इसी तरीके से हमें कनेक्शन करने हैं। और वाटर और गैसेस को डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अलग से सर्किट बनाना होगा। ये तो वर्किंग हमारी तैयार है, तो अलग से सर्किट कैसे बनाना है वो इजीली देखने के लिए दो। अब हम बनाएंगे गैस डिटेक्टिंग सिस्टम। तो एक था मटेरियल्स, ठीक है, जिसमें TIP32 रेजिस्टेंस और हमारे एलईडी बल्ब और गैस सेंसर मॉड्यूल, ठीक है, ये सारे रहेंगे। इनके कनेक्शन बिल्कुल इजीली तरीके से हो जाते हैं जैसा एनिमेशन में दिखाया गया है। एनिमेशन को फॉलो करें, ठीक है, कनेक्शन आपके हो जाएंगे। गैस डिटेक्शन मॉड्यूल को हम रोवर में क्यों लगा रहे हैं, जिससे हम अपने रोवर में दिखाएंगे कि ये रोवर गैसों को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो ये छोटा सा मॉड्यूल जस्ट कनेक्शन को फॉलो करते हुए बन जाएगा। इसकी टेस्टिंग मैं आपको अब दिखा रहा हूँ गैसेस के थ्रू। तो मेरे पास कुछ है तो नहीं, तो मैं लाइटर ले रहा हूँ LPG को भी, ये बहुत सारी गैसेस को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं LPG को इसने डिटेक्ट कर लिया, इसे जस्ट हमें अपने रोवर में फिट कर देना होगा। और दूसरा हमारा क्या रहेगा, वाटर सेंसिंग सिस्टम। तो वाटर सेंसिंग सिस्टम के लिए ये है मटेरियल्स, जिसमें है सोलर मॉइस्चर सेंसर, एलईडी बल्ब, ठीक है, और वही TIP32 और हमारे 9 वोल्ट के कैप। कनेक्शन जैसे पहले किए गए थे सेम टू सेम हमें फिर से दोबारा फॉलो करने हैं। और हम क्या करेंगे, इससे वाटर को डिटेक्ट कर सकते हैं कि यदि वहां पर वाटर है तो वो डिटेक्शन हमें मिल जाएगा, और वो डिटेक्शन के द्वारा वो सिग्नल हमारी पृथ्वी पर भेजा जाएगा, जिससे हम बता सकते हैं कि हाँ हमें चंद्रमा पर पानी की तलाश पूरी हुई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये पानी को डिटेक्ट कर रहा है। अब इसे भी हम रोवर में सेट कर देंगे। सेट करना बहुत ही ईजी है।
तो देखा कितना इजी था हमारी दिए हुए मटेरियल्स से, किट बॉक्स में जो मटेरियल्स मिलता है उससे बनाना। तो आपने देखा कि इजीली तरीके से बन जाता है। और इसमें वाटर और गैस सेंसर्स लगे हैं, तो इनकी वर्किंग हो कैसे पूरा रोवर वर्क करेगा, इसी सिनेमैटिक तरीके से, मतलब कि अमेजिंग लुक बेस्ड तरीके से हम वर्किंग समझेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ का अपडेट करूंगा, और जब आप प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करोगे तो वो एक्सप्लेन कैसे करना होता है, यदि आप किट बॉक्स बाय करोगे तो वो एक्सप्लेनेशन वीडियोज मिलेंगी। लेकिन अभी क्या मैं आपको दिखाता हूँ एक पूरा अपडेट कर लुक, मतलब कि बैकग्राउंड अपडेट कर इसकी एक सिनेमैटिक वर्किंग। तो चलो अपडेट करते हैं पूरा बैकग्राउंड। तो देखो मैंने रूम को डेकोरेट कर लिया है, जैसा कि मैंने कहा था कि हम अपनी टेस्टिंग एक अमेजिंग तरीके से करेंगे। तो इसे डेकोरेट मैंने अपने अनुसार किया है, आप अपने अनुसार करोगे। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट में क्रिएटिविटी झलकती रहनी चाहिए, तभी आपका प्रोजेक्ट अवार्ड विनिंग होता है। तो अब रोवर की एक अवार्ड विनिंग वर्किंग देखते हैं, जिससे सो जब आप एग्जीबिशन में करोगे तो आप फर्स्ट विनर रहोगे। और याद रखें, इसे बाय करने के लिए दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं इसकी एक अवार्ड विनिंग वर्किंग। तो आप सभी ही कमेंट कर बताएं कि इस रोवर पर की गई मेहनत कितनी अच्छी लगी आप लोगों को, और क्या ये सच में एक अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट है। आप सभी ही कमेंट कर बताएं। और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, यदि आपके पास कोई चैलेंजिंग आइडिया या कोई प्रोजेक्ट पर आप वीडियो बनाना मुझसे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो उसे कमेंट करें। यदि उस पर ज्यादा लाइक आते हैं तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। और याद रखें, हमारी प्रोजेक्ट किट बॉक्स अवेलेबल रहते हैं अमेजोन पर, या दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर भी बाय कर सकते हैं। तो यदि रोवर या किसी भी अदर प्रोजेक्ट की किट बॉक्स बाय करनी है तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर एसएमएस करें। और याद रखें, ये चीज तो भूलें ही नहीं, ऐसे ही अमेजिंग आइडियाज और भी सीखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।